हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अवर चैनल आर के सेंटर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं मेजर 7 हिस्ट्री के टॉप एमसीक्यू क्वेश्चन जो आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही जरूरी होने वाला है। मिस कर सकते हैं कि यह जो एमसीक्यू क्वेश्चन है वो वही एमसीक्यू क्वेश्चन है जो प्रत्येक वर्ष एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। मीन्स VBI एमसीक्यू क्वेश्चन है, ठीक है। इससे बाहर आपका एमसीक्यू क्वेश्चन आने वाला नहीं है। तो पहला प्रश्न आपका है कि भारत में राष्ट्रवाद के उदय के प्रमुख कारण क्या थे। प्रश्न क्या है कि भारत में जो राष्ट्रवाद का उदय हुआ था उसका प्रमुख कारण में सबसे बड़ा कारण कौन सा है। तो सबसे बड़ा कारण की बात करें तो सामाजिक धार्मिक सुधार, राजनीतिक जागरूकता, प्रेस और साहित्य का विकास। हाँ, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, ठीक है, क्योंकि ये तीनों इसका प्रमुख कारण है ना। फिर कह रहा है राष्ट्रवाद का प्रभाव किस पर सबसे अधिक पड़ा। तो राष्ट्रवाद का प्रभाव जो है ना भारतीय समाज पर भी, भारतीय राजनीति पर भी, ब्रिटिश प्रशासन पर भी, सभी पर जो है ना सबसे अधिक पड़ा, ठीक है। आगे कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। प्रश्न क्या है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है उसकी स्थापना कब हुई थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अगर बात करें तो उसकी स्थापना जो है 1885 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1885 ईस्वी में, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की संस्थापक कौन थे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अगर बात करें तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक एवो ह्यूम थे। कौन थे? एवो ह्यूम, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 5 में है नरम दल का प्रमुख उद्देश्य क्या था। नरम दल जो था और गरम दल जो था उसमें से नरम दल का प्रमुख उद्देश्य क्या था। तो नरम दल का प्रमुख उद्देश्य था ब्रिटिश शासन का सुधार, कि ब्रिटिश सरकार क्या करेगी, हमारा सुधार करेगी, है ना। जबकि गरम दल का कहना था कि नहीं, हम लोग को लड़ना पड़ेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि गरम दल के प्रमुख नेता कौन थे। गरम दल के प्रमुख नेता की अगर बात करें तो कौन थे? दादा भाई नौरोजी, बाल गंगाधर तिलक। हाँ, तो कौन थे? बाल गंगाधर तिलक। फिर कह रहा है नरम दल और गरम दल के बीच अंतर क्या है। तो नरम दल और गरम दल के बीच जो है ना विचारधारा में भी अंतर था, उद्देश्य में भी अंतर था और रणनीति में भी अंतर था। तो हो जाएगा उपरोक्त सभी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर कह रहा बंगाल विभाजन जो हुआ था वो किस वर्ष हुआ था। तो बंगाल का विभाजन जो है ना 1905 ईस्वी में हुआ था। कब? 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है बंगाल विभाजन का कारण क्या था। तो बंगाल विभाजन का कारण जो था वो क्या था? प्रशासनिक सुविधा। क्या था? प्रशासनिक सुविधा। 13 में हमारा कह रहा है कि स्वदेशी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था। प्रश्न क्या कह रहा है कि स्वदेशी आंदोलन जो हुआ था उसका मुख्य उद्देश्य क्या था। तो स्वदेशी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था भारतीय उद्योग का विकास करना, ब्रिटिश सामान का बहिष्कार करना, विदेशी वस्त्रों का नाश करना, उपरोक्त सभी। मिस उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर कह रहा है कि स्वदेशी आंदोलन के दौरान कौन सा उद्योग को बढ़ावा मिला था। तो स्वदेशी आंदोलन के दौरान जो है ना कपड़ा उद्योग को सबसे अधिक बढ़ावा मिला था। किसको? कपड़ा उद्योग को, ठीक है। कह रहा है कि क्रांतिकारी आंदोलन की शुरुआत कहां से हुई थी। तो क्रांतिकारी आंदोलन की शुरुआत की अगर बात करें तो इसका शुरुआत जो है ना बंगाल से हुआ था। कहां से? बंगाल से हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न हमारा कह रहा है कि 1907 का कांग्रेस विभाजन कहां हुआ था। 1907 का जो कांग्रेस विभाजन हुआ था वो कहां हुआ था। तो कहां हुआ था? सूरत में। कहां पे? सूरत में हुआ था, ठीक है। आगे कह रहा है कि 1916 का लखनऊ समझौता किनके बीच में हुआ। 1916 का लखनऊ समझौता जो हुआ था वो किसके बीच में हुआ था? कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में। किसके बीच में? कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में, ठीक है। फिर 15 में कह रहा है होम रूल आंदोलन की शुरुआत किसने किया। प्रश्न क्या कह रहा है? होम रूल आंदोलन जो है उसका शुरुआत जो है किसने किया था। तो होम रूल आंदोलन का शुरुआत जो है बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट दोनों ने किया था, है ना। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि भारत में राष्ट्रवाद के उदय के प्रमुख भूमिका निभाने वाले कारक कौन सा था। तो राष्ट्रवाद का प्रमुख भूमिका जो निभा रहा था वो कौन निभा रहा था। तो आर्थिक शोषण, समाज सुधार आंदोलन, राजनीतिक एकता, ठीक है, ये सारे मिल करके जो है ना राष्ट्रवाद का उदय किए थे, है ना। कह रहा 1857 के विद्रोह को किसने राष्ट्रीय आंदोलन का पहला युद्ध कहा था। तो 1857 के विद्रोह को जो है ना वीडी सावरकर ने क्या कहा था? राष्ट्रीय आंदोलन का पहला युद्ध कहा था।
फिर कह रहा राष्ट्रवाद के विकास में भारतीय प्रेस की भूमिका किसने निभाई? तो राष्ट्रवाद के विकास में भारतीय प्रेस की भूमिका जो है वो किसने निभाया था? तो अमृत बाजार पत्रिका ने भी, बंगाली ने भी, केसरी ने भी, सभी, मतलब ये सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर कह रहा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का उद्देश्य प्रारंभ में क्या था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है उसका उद्देश्य क्या था? उसका उद्देश्य था भारतीयों के प्रशासन में अधिक भागीदारी। ठीक है। फिर कह रहा किसने भारतीय राष्ट्रवाद को दुर्भाग्य से परे कहा? तो लॉर्ड कर्जन ने क्या कहा? भारतीय राष्ट्रवाद को दुर्भाग्य से परे कहा। ठीक है। आगे हमारा प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन जो हुआ था वो मुंबई में हुआ था। कहाँ पे? मुंबई में। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ पढ़ते हैं। देखिए प्रश्न पूछा हुआ है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? प्रश्न क्या है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है उसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो डब्ल्यू.सी. बनर्जी। और अगर आपको संस्थापक पूछे तो क्या हो जाएगा? ए.ओ. ह्यूम हो जाएगा। आगे है, नरम दल के प्रमुख नेता कौन थे? तो नरम दल के प्रमुख नेता की अगर बात करें तो नरम दल के प्रमुख नेता थे गोपाल कृष्ण गोखले। कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। आगे कह रहा है कि गरम दल के नेता, मतलब गरम दल के किस नेता ने कहा कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है? तो ये मैंने प्रश्न में बताया था आपको। ठीक है। ये किसने कहा था? तो बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि स्वराज जो है ना हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है ना। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की शुरुआत उद्देश्य में क्या थे? मतलब कह सकते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है ना उसका शुरुआत में जो है उसका उद्देश्य क्या था? तो शुरुआत में उसका उद्देश्य था राजनीतिक शिक्षा, राष्ट्रीय एकता को प्रोत्साहित करना, संवैधानिक सुधार करना, उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर कह रहा बंगाल विभाजन की घोषणा कब हुई थी? बंगाल विभाजन मैंने आपको बताया था ऊपर में भी 1905 में। कब? 1905। ठीक है। कह रहा बंगाल विभाजन का रद्द होना कब तय हुआ? बंगाल विभाजन जो रद्द हुआ था वो कब? 1911 में। 1905 में जो है वो तय हुआ और 1911 में जो ये रद्द हो गया। कह रहा कि स्वदेशी आंदोलन का मुख्य नारा क्या था? तो स्वदेशी आंदोलन का मुख्य नारा था वंदे मातरम। ठीक है। 29 में हमारा प्रश्न कह रहा है कि क्रांतिकारी आंदोलन का मुख्य कारण क्या था? तो क्रांतिकारी आंदोलन की बात करें इसका मुख्य कारण जो था वो क्या था? तो कांग्रेस की असफलता, ब्रिटिश दमन नीति और युवा वर्ग की भूमिका, इसमें सारे के सारे मिल करके जो है ना क्रांतिकारी आंदोलन शुरू किए थे। तो उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि लखनऊ समझौता में किनका समझौता हुआ था? तो लखनऊ समझौता जो है ना उसमें से कांग्रेस और मुस्लिम लीग का समझौता हुआ था। किसका? कांग्रेस और मुस्लिम लीग का समझौता हुआ था। कह रहा है होम रूल आंदोलन की स्थापना कब हुई? तो होम रूल आंदोलन जो है ना इसकी स्थापना 1916 ईस्वी में हुआ था। कब? 1916 ईस्वी में हुआ था। आगे कह रहा है कि होम रूल आंदोलन की शुरुआत किसने किया? प्रश्न क्या है? होम रूल आंदोलन जो है ना उसका शुरुआत किसने किया था? तो बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने। किसने? बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट। ठीक है। आगे प्रश्न पूछ रहा है कि 1916 के लखनऊ समझौता का मुख्य उद्देश्य क्या था? प्रश्न क्या है? 1916 ईस्वी में जो लखनऊ समझौता हुआ था उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो उसका मुख्य उद्देश्य था हिंदू मुस्लिम की एकता, स्वराज की मांग, ब्रिटिश सरकार पर दबाव। हाँ, तो उपरोक्त सभी जो है ना इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। आगे कह रहा है कि राजनीतिक विचारधारा के विकास में किसका योगदान था? तो राजनीतिक विचारधारा के विकास में जो है ना दादा भाई नौरोजी, बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, ये सभी का जो है ना प्रमुख योगदान था। कह रहा 1907 के सूरत विभाजन का प्रमुख कारण क्या था? तो 1907 ईस्वी में जो सूरत विभाजन हुआ था उसका प्रमुख कारण था गरम दल और नरम दल के बीच में मतभेद हो जाना, है ना। फिर कह रहा भारत में राष्ट्रवाद के उदय में किसने मुख्य भूमिका निभाया? तो भारतीय प्रेस ने भी, आर्थिक शोषण ने भी, पश्चिमी शिक्षा ने भी, ये सारे ने मिल करके क्या किया? भारत में राष्ट्रवाद का उदय किया। आगे है 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो झांसी की रानी भी थी उसमें, तात्या टोपे भी थे, बहादुर शाह जफर भी थे। ठीक है। मीन सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर कह रहा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रारंभिक चरण में कौन सी नीति अपनाई गई? तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रारंभिक चरण में जो है ना सहयोग और सुधार की नीति अपनाई गई। क्या? सहयोग और सुधार की नीति अपनाई गई थी। आगे कह रहा है कि दादा भाई नौरोजी ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था?
तो दादा भाई नौरोजी ने ड्रेनेज थ्योरी का प्रतिपादन किया था। किसका? ड्रेनेज थ्योरी का। फिर 40 में कह रहा है कि 1857 के विद्रोह के असफल क्यों माना गया? 1857 का जो विद्रोह है वो असफल क्यों हो गया? ठीक है, तो नेतृत्व की कमी थी उसमें, है ना, संगठित योजना की कमी हो गई, क्षेत्रीय सीमाओं में बन गया ये, ठीक है, और ये सारे इसके क्या हो जाएंगे? राइट आंसर हो जाएंगे। कह रहा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन में कितने प्रतिनिधि शामिल हुए थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में जो है ना टोटल 72 लोग शामिल हुए थे। कितने? 72 लोग शामिल हुए थे। आगे कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किसने किया? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन आप लोगों को बताया गया था, एवो ह्यूम ने। किसने? एवो ह्यूम ने। आगे कह रहा है कि नरम दल का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो नरम दल का मुख्य उद्देश्य जो था वो सुधारवाद था। क्या था? सुधारवाद। फिर कह रहा है गरम दल के प्रमुख नेता कौन थे? गरम दल के प्रमुख नेता जो थे वो कौन थे? उपरोक्त सभी मीन्स बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्रपाल, ये सब सारे जो थे ना वो गरम दल के नेता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कांग्रेस के गरम दल और नरम दल का विभाजन किस अधिवेशन में हुआ था? तो सूरत अधिवेशन 1907 ईस्वी में जो है ना नरम दल और गरम दल दो भागों में बट गया था। ठीक है, आगे कह रहा है कि गरम दल के नेता स्वराज को किस रूप में परिभाषित करते थे? तो स्वराज को जो ना वो क्या कहते थे? स्वशासन कहते थे। क्या कहते थे? स्वशासन कहते थे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कांग्रेस के नरम दल और गरम दल के बीच मुख्य अंतर क्या था? तो कांग्रेस के गरम दल और नरम दल के बीच में जो ना मुख्य अंतर था उपरोक्त सभी मीन्स उद्देश्य में भी अंतर था, रणनीति में भी अंतर था, नेतृत्व में भी अंतर था। ठीक है, आगे कह रहा है कि बंगाल विभाजन का विरोध किस रूप में किया गया था? तो बंगाल विभाजन का विरोध जो किया गया था वो स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था उसके लिए। क्या? स्वदेशी आंदोलन। ठीक है, आगे हमारा है बंगाल विभाजन को कब रद्द किया गया? तो मैंने आपको बताया था कब? 1911 ईस्वी में। फिर कह रहा है आगे कि स्वदेशी आंदोलन के दौरान भारतीयों ने क्या किया? तो स्वदेशी आंदोलन के दौरान जो है ना भारतीयों ने क्या किया था? विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार कर दिया था, खादी वस्त्रों का प्रयोग करना शुरू कर दिया था, भारतीय उद्योगों को बढ़ावा देना शुरू कर दिया था। मिस उपरोक्त सभी जो है ना इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर 50 का प्रश्न है होम रूल आंदोलन के संस्थापक कौन थे? तो मैंने आपको बताया था होम रूल आंदोलन जो थे उसके संस्थापक बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट। ठीक है, तो यहाँ तो दोस्तों हम लोगों ने इसके 50 एमसीक्यू क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया जो आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही जरूरी होने वाला है। और इससे रिलेटेड जो लॉन्ग क्वेश्चन है, कौन सा? जो लॉन्ग क्वेश्चन है उसकी तैयारी मैंने पूरी करवाई है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां से जाकर के आप लोग मेजर 7 की पूरी तैयारी कर सकते हो। और इससे रिलेटेड अगर आपको कोई प्रश्न होगा तो मुझे कमेंट करके अवश्य पूछिएगा या तो व्हाट्सएप पे पूछिएगा। ठीक है, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।